बच्चों, आज आप सीखेंगे किस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस को हम व्यवस्थित करते हैं, अर्थात किस पैटर्न में हम सेंटेंस को लिखते हैं। जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ले जाते हैं तो हमें उसे एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है और उसी व्यवस्था को हम कहते हैं पैटर्न। और उस पैटर्न को हम किस तरह से बनाएंगे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि उस पैटर्न में क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें उस पूरे सेंटेंस को बनाती हैं। जब हमको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें उस पैटर्न को बनाती हैं तो आसानी से उस पैटर्न में हम रख करके एक पैटर्न बना लेंगे और सेंटेंस को अपने सही कर लेंगे। अब इसके बाद हमें उन चीज़ों को हमें पहचानना पड़ेगा कि जो चीज़ें उस सेंटेंस को बनाती हैं वो कैसी होती हैं और उन्हें क्या कहते हैं और इसके बाद उसको पैटर्न में कहाँ लिखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि एक हिंदी सेंटेंस में जो हिंदी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किन किन चीज़ों से वो सेंटेंस मिलके बना होता है और उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, हिंदी जो सेंटेंस होता है या इंग्लिश का सेंटेंस, किसी भी लैंग्वेज का सेंटेंस होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कुछ और वर्ड्स होंगे जिन्हें हम अदर वर्ड कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट कैसे हम पहचानते हैं। यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो तो हम किस तरह से सब्जेक्ट को पहचान पाएंगे। तो चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आम मोहन खाता है। ये एक हिंदी सेंटेंस है। आम मोहन रोज खाता है। मैंने ऐसे लिख दिया, आम मोहन रोज खाता है। अब इसमें से हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और अदर वर्ड क्या है। तो सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं क्वेश्चन, कौन प्रश्न करके प्राप्त करते हैं। यदि इस सेंटेंस में हम प्रश्न करेंगे कि कौन, वो भी वर्ब के साथ, क्रिया हो रही है खाना, कौन खाता है, आंसर आएगा मोहन। तो मोहन क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में जो मोहन है वो सब्जेक्ट है, तो हमें मोहन मिल गया सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद हम वर्ब कैसे पहचानते हैं, क्या कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा होता है वो वर्ब कहलाता है। इसमें कार्य क्या हो रहा है, आम मोहन रोज खाना, खाने का काम हो रहा है, तो खाना एक वर्ब है यहाँ पे। तो खाना को अंग्रेजी में लिखते हैं ईट, ऐसे खाना, किसी चीज को अंदर ले जाना। इसके बाद ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, क्या या किससे प्रश्न करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। खाता है, क्या खाता है, आंसर मिल जाएगा आम। मैंगो, हमें आंसर मिल गया मैंगो, तो मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड्स, अब जो भी वर्ड्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी वर्ड बचा हुआ है उससे हम अदर वर्ड कहते हैं। मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, खाना हमारा वर्ब हो गया, आम ऑब्जेक्ट हो गया, बचा क्या, रोज। तो रोज जो है यहाँ पे डेली, डेली शब्द यहाँ पे अदर वर्ड है। तो इस तरह से किसी भी हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को पहचानने के लिए हम यही क्वेश्चन करते हैं। सब्जेक्ट को पहचानना है तो कौन, हु, ये प्रश्न करना पड़ेगा। वर्ब पहचानना है तो क्या कार्य हो रहा है, ये प्रश्न करने पर हमें वर्ब मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट पहचानना है तो क्या और किसे प्रश्न करके हम आराम से ऑब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। और अदर वर्ड में है तो जो बाकी बचे हुए शब्द हैं वो अदर वर्ड कहलाते हैं। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं बच्चों। दूसरा सेंटेंस है, श्याम को राम ने बुलाया। यहां ये मायने नहीं रखता है कि शब्द कहां पे है, वर्ड कहां पे है हिंदी में, कहीं पे भी हो सकता है, स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में। तो चलिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट के लिए कौन प्रश्न करना पड़ेगा, बुलाया, श्याम ने राम को बुलाया। कौन बुलाया, श्याम को राम ने बुलाया। कौन बुलाया है, यहाँ पे बुलाने वाला कौन है, राम है। तो राम बुलाने वाला हो गया, तो राम यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब, क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, बुलाने का काम हो रहा है, बुलाना। तो बुलाना यहाँ पे वर्ब है।
हमें दूसरे सेंटेंस में एक और वर्ब मिली कॉल। इसके बाद राम ने किसे बुलाया, ऑब्जेक्ट कब आता है, क्या या किसे, तो क्या बुलाया, ये तो आ नहीं रहा है, आ रहा किसे बुलाया, श्याम को बुलाया, तो श्याम आ रहा है, यहाँ पे श्याम हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद सभी वर्ड्स हो गए, राम हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में अदर वर्ड का यूज नहीं है। तो इस तरह से किसी भी हिंदी सेंटेंस में हम आसानी से सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। अब बारी आती है कि इंग्लिश में इसे हम कैसे लिखते हैं। तो इंग्लिश का पैटर्न कैसा होना चाहिए, इंग्लिश पैटर्न, इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न। इंग्लिश में सेंटेंस लिखने का पैटर्न क्या होता है, हिंदी में कैसा भी हो, इंग्लिश में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना होता है। और वर्ब दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं। वर्ब दो तरह की होती है, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब और एमवी मतलब मेन वर्ब। दो तरह की वर्ब होती है, दोनों ही सब्जेक्ट के बाद होती है। इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं अदर वर्ड। आइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, मोहन। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे मोहन को। मोहन के बाद फिर हमें लिखना है वर्ब। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों होती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाएगी, तो मेन वर्ब क्या है, खाना। तो ईट, ईट यहाँ पे वर्ब है और ईट में हम यस लगा देंगे रूल के हिसाब से। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आम, मैंगो है। आर्टिकल इससे पहले लगा देंगे और लिख देंगे मैंगो। और फिर इसके बाद जो अदर वर्ड है उसको लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, और हमें अदर वर्ड लिखना है। अदर वर्ड इसमें है रोज, रोज को हम लिख देंगे डेली। इस तरह से हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस के पैटर्न में आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है। सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि सब्जेक्ट को हम कैसे निकालें, वर्ब को हम कैसे वहां से निकालें, ऑब्जेक्ट को वहां हम कैसे पहचानें, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स को कैसे पहचानें। इन सबको पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद उस इंग्लिश वाले सेंटेंस के पैटर्न में हम रख देते हैं। तो ये इंग्लिश में सेंटेंस को लिखने का पैटर्न होता है। इंग्लिश का चाहे छोटा सेंटेंस हो चाहे बड़ा सेंटेंस हो, वो सभी इसी पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो आप इसको पढ़िएगा, कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके बताइएगा।